वालों का वोट काउंट नहीं किया जाएगा। और कोर्ट ऑर्डर में जो खुशाइन बात है वो ये है कि उन्होंने ना इलेक्शन को कुलअदम करार दिया है और ना ही फ्रेश इलेक्शन कराने की हिदायत दी है। महज पिछले इलेक्शन को आगे कंटिन्यू करने का कहा है 25 वोट माइनस करके। अब जब 25 अराकीन के वोट कुल गिनती में से आप माइनस कर दें तो उसके बाद एक रन ऑफ इलेक्शन होता है। आइन के अंदर ये बात वाज़े तौर पे दर्ज है कि वज़ीर आला के इंतखाब में पहली गिनती में जो उम्मीदवार 186 जो सिंपल मेजॉरिटी है वो वोट हासिल नहीं कर सकेगा तो फिर अगला इलेक्शन फिलफौर होगा जिसके अंदर अराकीन जो हाउस के अंदर मौजूद हैं उनकी मेजॉरिटी पे वज़ीर आला के इंतखाब का फैसला होगा। तो ये फैसला इसमें यह भी दर्ज है कि हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहेंगे इस इंतखाब तक। कल शाम 4 बजे गवर्नर पंजाब को कहा गया है कि वो इजलास बुलाएं वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, और वो पिछले इंतखाब की तसलसल है, पिछले इंतखाब की कंटिन्यूएशन है कि पिछले इंतखाब में हमारे जो मेंबर थे वो 197 थे, उसमें से 25 माइनस कर दें, हमारे बाकी अराकीन भी अब वापस आ गए हैं, तो हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है, 177 तादाद है। जो तहरीक इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है उनकी तादाद 168 है, 168। तो हम अल्लाह ताला के फजल से 9 वोटों की इस वक्त बरतरी के ऊपर हैं। और क्योंकि ये पिछले इलेक्शन का तसलसल है और आइन में ये दर्ज है कि ये रन ऑफ इलेक्शन होगा, तो ये किसी भी सूरत पिछले ना इंतखाब को कुलअदम करार दिया गया है, ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। तो ये क्लियर फैसला है कि वो वज़ीर आला रहेंगे। हुकूमत ने जो फैसले, जो इक़दामात किए पिछले चंद माह में, वो सारे इक़दामात, तमाम फैसले अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, उसको प्रोटेक्शन मिली है। और डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत ये रन ऑफ इलेक्शन होगा जिसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबरान हाउस में मौजूद होंगे, जो उनकी सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर लेगा वो वज़ीर आला बन जाएगा। तब तक हमजा शहबाज ही वज़ीर आला हैं। और अभी जो हमारे पास मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये इंशाल्लाह बफजल खुदा हम ये रन ऑफ इलेक्शन जीत जाएंगे। और हमने रिटन पार्टी डायरेक्शन भी जारी कर दी हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ अराकीन का जो पार्टी में वापस आए, जिन्होंने हमें तक़वियत बख्शी, और अब हमारी तादाद 177 पे है। तो इंशाल्लाह ये खुशाइन फ़ैसला है, इसको तस्लीम भी करते हैं, इस पर अमल दरामद भी करेंगे। और तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो अपील में जाएंगे, ज़रूर जाएं, ये भी आपने ही केस दायर किया था। तो आधे लोग खुशी मना रहे हैं, आधे लोग अफसरदा हैं। हम बड़ा क्लियर हैं, इलेक्शन की हिकमत अमली तय है और हम इलेक्शन में जा रहे हैं, रन ऑफ इलेक्शन करेंगे। एक बात कर, मैं सिर्फ एक बात कर, इसमें मैं ऐड सिर्फ ये करना चाहूँगा, जिस तरह अता ताड़ड़ साहब ने कहा कि पीटीआई जो धोखा अवाम के साथ करती रही है पिछले 4 साल में, आज भी उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। और एक अहम बात जो है इस ऑर्डर के अंदर वो ये है कि कल के इलेक्शन प्रोसेस को अगर सैबोटाज करने की कोशिश की गई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। डिप्टी स्पीकर के नीचे ये इलेक्शन होगा जो पहला फैसला था, और अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की, अगर किसी ने इलेक्शन प्रोसेस को रोकने की कोशिश की, अगर किसी ने मेंबर्स को दबाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई हुकूमत नहीं करेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डायरेक्ट अदालत कार्रवाई करेगी। तो ये कॉन्टिन्यूटी है। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब हैं, हुकूमत पंजाब हमजा शहबाज साहब की सरबराही में डिलीवर कर रही थी, कर रही है और करती रहेगी। और कल
इस प्रोसेस के ऊपर जितने भी खदशात थे वो खत्म हो जाएंगे और कल से ज्यादा तेजी से पंजाब के अवाम की खिदमत जो है उसी जज्बे से हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिस तरह पहले इलेक्शन में होता रहा स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो कल ये खदशात हैं कि वो दोबारा से इस तरह के रवैये अपनाएंगे जिस तरह पहले? देखिए, हम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने किसी भी ऐसे फेल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में रखा है और कोर्ट ऑर्डर में ये बात वाज़े तौर पे दर्ज है कि किसी ने अमन अमान ख़राब करने की कोशिश की या कोई गैर कानूनी कदम उठाया हाउस में, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़मरे में आएगा। और देखिए, ये बात समझना होगी कि पिछली दफ़ा तो हमला किया, बाल नोचे, जान से मारने की डिप्टी स्पीकर को कोशिश की और बच गए, कोई बात नहीं, गैर कानूनी काम करके लोग बच भी जाते हैं माशरे में। मगर इस दफ़ा 6 माह की कैद है और हम इंश्योर करेंगे कि उठने वाले हाथ और बढ़ने वाले कदम जो भी करेगा उसके खिलाफ कंटेम्प्ट में जाएंगे इस कोर्ट ऑर्डर के तहत। और ये इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे कि 6 माह की कैद कम से कम उन दरिंदों को हो जो ये इस तरह की मकरू हरकतें करने की कोशिश करें। साहब ये बताएं कि जो तहरीक इंसाफ ने भी आगे मीडिया टॉक की वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा था, क्या उनकी खुशी बढ़ती है? और दूसरी दफ़ा ये बताएं कि जब लास्ट दफ़ा जब नून लीग के अरकान असेंबली गए, हमने देखा कि आपके साथ जो परवेज लाई ने गुस्से का इजहार किया और आपको कहा बाहर जाए। इस दफ़ा भी क्या आपको ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि कल दोबारा ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्योंकि इस इंतखाब में परवेज लाई साहब खुद उम्मीदवार हैं, इसलिए डिप्टी स्पीकर इस इजलास को प्रिजाइड करेंगे और हम तवक्को रखते हैं कि वो आइन और कानून की हदूद में रहते हुए ये इंतखाब करवाएंगे। और देखिए, जो दूसरी बात है, खुशियाँ जो मना रहे हैं तो वो अक्सर खुशियाँ मना लेते हैं और आज भी खुशियाँ भी मना रहे हैं और कह रहे हैं हम अपील में भी जा रहे हैं। अगर आप फैसले से इतना मुतमईन हैं तो अपील अपने खिलाफ कर रहे हैं या अपनी खुशी के खिलाफ कर रहे हैं? देखिए, ये जो खुशी होती है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो वाली बात है, तो ये गम छुपाने का एक बहाना है। तो हम तो खुश हैं, हम मुतमईन हैं, अल्लाह ताला के फजल से नंबर पूरे हैं। अब एक और बात है, अब ना उनका कोई मेंबर टूट सकता है ना हमारा कोई मेंबर टूट सकता है। कोर्ट के फैसले ने ये बात वाजे कर दी, जो तादाद ऑन पेपर मौजूद है वही रहेगी, कोई शख्स इनहराफ नहीं कर सकता। तो उसमें तो क्लियर मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से, तो इंशाल्लाह अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाती है तो क्या करेंगे? इलेक्शन होगा, क्योंकि गिनती तो नहीं है, इलेक्शन दोबारा से होगा, तो जो आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने 4 ने आपको वोट डाला था वो आपको वोट देंगे, क्योंकि उस पर वर्किंग तो दूसरी पार्टी की करेगी। मैं- और दूसरे इसके साथ एक और ऐड कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है पंजाब असेंबली की बिल्डिंग में हो जाए या ऐवान इकबाल में, देखिए- गवर्नर ने ऐवान इकबाल को जो है वो असेंबली बिल्डिंग डिक्लेयर इजलास गवर्नर को बुलाने का कहा गया है, ये गवर्नर की स्वाबदीद है, वो इजलास कहाँ बुलाते हैं वो तयन कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, आज़ाद अरकान में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जुगनू मोहसिन साहिबा का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बिलाल असगर बड़ाइच का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कासिम लंगा साहब का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अहमद अली औलख साहब का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान राह हक पार्टी के मुआविया आज़म साहब का। तो ये 5 लोग हैं, ये हमारे साथ कमिटेड है अल्लाह ताला के फजल से, ऐसा कोई खदशा मौजूद नहीं है। और गवर्नर ये इजलास बुलाएंगे। मैंने तमाम इस फैसले के हवाले से जो अबहाम था वो दूर कर दिया, इसकी आपको आईनी कानूनी तशरीह बता दी। अब खुशियाँ मनाने वाले, अपील मनाने वाले दोनों मिक्स हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही, इधर खुशी मनाते हैं उधर अपील करते हैं, इधर अपील करते हैं उधर खुशी मनाते हैं। देखिए, जमहूरियत जो है वो अपनी जगह मौजूद है और जमहूरियत ही ताकतवर है और इंशाल्लाह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सवाल भी जवाब देंगे। एक मिनट भाई, एक मिनट सारे सीधे। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ जी, हाँ, एक मिनट चलें, क्लियर।